हेलो गाइस, वेलकम टू लॉयंस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। मेरा नाम है ऋषि। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर, जिसमें आपको अर्थ के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में बताया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपके सामने क्रॉस सेक्शन दिख रहा है अर्थ का, जिसमें आप देख रहे हो कि अर्थ जो है उसके थ्री पार्ट्स हैं मेनली, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आप देख रहे हो जस्ट लाइक एन ऑनियन, जैसे प्याज होता है ना, तो वैसे ही अर्थ जो है कुछ कंसेंट्रिक लेयर से बनी हुई है। कंसेंट्रिक लेयर होती है एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर, जैसे कि ऑनियन में होती है ना, वैसे ही इसके अंदर भी एक के ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, तो क्रस्ट है, क्रस्ट का क्या मतलब है? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, जहाँ पे ट्रीज हैं, जहाँ पे ह्यूमंस हैं, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे वाटर मिलता है, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, तो ये वाली जो लेयर है ना, इसको बोला जाता है क्रस्ट। फिर नेक्स्ट आता है मेंटल। मेंटल क्या होती है? अंदर की लेयर होती है, जैसे ये वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर है। जस्ट बीनीथ मतलब, बीनीथ मतलब नीचे, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल। उसके नीचे मेंटल होगी, ठीक है, विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना नीचे है ये क्रस्ट के, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कोर। कोर क्या है? द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये वाली, ये कोर है, ठीक है। और विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, इसका 3500 किलोमीटर रेडियस है। ध्यान देना, रेडियस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल ये कोर है, ठीक है, सर्कल है, और इसका जो ये रेडियस है ना, ये है 3500 किलोमीटर। देख रहे हो कितना ज्यादा है। और ये मेनली किस चीज से बना हुआ है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। निकल और आयरन दोनों क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, और उनसे मिलके बना होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? निफे। Ni फॉर निकल और Fe फॉर फेरस। ठीक है, तो ये फेरस जो है वो आयरन का दूसरा नाम है, ठीक है, तो ध्यान रखिए आप। फिर नेक्स्ट आता है क्रस्ट। क्रस्ट है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। अभी हमने पढ़ा है, ये थिनेस्ट लेयर होती है, जितनी भी लेयर हुई है उसमें सब में, ठीक है। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि ये थिनेस्ट लेयर है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। अब देख रहे हो ये वाला डायग्राम, तो ये देख रहे हो आप, 35 किलोमीटर जो है ये कॉन्टिनेंटल मास पे होता है ये। 2 मिनट, ठीक है, और ओनली 5 किलोमीटर जो है ये ओशियनिक फ्लोर पे, ठीक है। ऑन एन एवरेज, एवरेज की बात हो रही है, कहीं से ज्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है, कहीं से छोटा हो सकता है, जो डेप्थ है इसका। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये इसका व्यू दिया गया है, ठीक है, जो साइड व्यू है ये। क्रस्ट देख रहे हो, 0 से 100 किलोमीटर थिक, बस, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग आपके पास यहाँ पे 2900 किलोमीटर का ये देखो डेप्थ दे रखा है एक, ठीक है। ये आपके पास इनर कोर दे रखा है, जिसकी डेप्थ कितनी है? 5100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको सारा कुछ याद नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए था ये सब कुछ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। तो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एलुमिना, ठीक है। सिलिका होता है और एलुमिना होता है कॉन्टिनेंटल मास। कॉन्टिनेंटल मास होता क्या है? कॉन्टिनेंट होता है जहाँ पे लैंड होता है, ठीक है, वो पूरे को कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ओशियनिक मतलब जहाँ पे ओशियन होता है, जहाँ पे वाटर होता है, ठीक है। तो सियाल मतलब सिलिका एंड एलुमिना। तो सिलिका और एलुमिना जो है, ये क्या है? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, इसके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। जो ओशियनिक क्रस्ट होती है उसमें क्या मिलेगा आपको? सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको मिलेगा सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, सीमा, ठीक है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और यहाँ मिलेगा आपको सियाल, सिलिका एंड एलुमिना, ठीक है। ये एल एलुमिना है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये डैश लगेगा बीच में, ठीक है। चलो
AL इसका वो है, सिंबल है। तो इट इज देयर फॉर कॉल्ड सीमा, सियाल, ठीक है। सीमा बोलते हैं किसको, यहाँ पे ओशियनिक फ्लोर वाले को, ठीक है। जो ओशियन फ्लोर जिससे बना हुआ है वो सीमा है। SI मतलब सिलिका, Ma मतलब मैग्नीशियम। नेक्स्ट है मेंटल। क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है, मेंटल है, जो 2900 किलोमीटर तक डेप्थ तक है ये, ठीक है। और द डीपेस्ट माइन जो है वर्ल्ड में वो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। वो क्या, इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप, ठीक है। और इन सर्च फॉर ऑयल, ऑयल की सर्च में क्या है, इंजीनियर्स ने एक होल डग किया था 6 किलोमीटर डीप का। और कह रहा है टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि पॉसिबल नहीं है, यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप। आपको अर्थ के होल तक जाने के लिए, मतलब अर्थ के रेडियस तक जाने के लिए, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए 6000 किलोमीटर आपको क्या करना पड़ेगा, डिग करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना बीच में इतना लावा है, गरम गरम, जल जाएगा कोई भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो आपके सामने ये डायग्राम है, डायग्राम में देख रहे हो आप कि मेंटल के अंदर जो ये एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रही है किसकी, लावा की, इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे वोल्केनोज आते हैं, यही बाहर निकलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कोर कह रहा है कि द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, जिसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, जिसको क्या बोला जाता है, नीफे, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कोर होता है इसका बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है, और प्रेशर भी काफी हाई है, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पे हाई है, ध्यान रखना आप। फिर रॉक्स और मिनरल की बात होती है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो मेनली किससे बनी होती है, रॉक से बनी होती है, ठीक है। आपको पता है ये चीज। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, जो भी मिनरल मैटर का नेचुरल मास है वो किससे बना होगा, अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। इज कॉल्ड अ रॉक, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में जो भी नेचुरल मास है मिनरल का, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप, रॉक बोलेंगे, ठीक है। और रॉक्स कैन भी डिफरेंट कलर की हो सकती है, साइज की हो सकती है, और टेक्सचर की हो सकती है, ये आप ध्यान रखिए। टाइप्स ऑफ रॉक, 3 टाइप की रॉक होती हैं आपके सामने जो है ये। एक है इग्नियस रॉक, एक है सेडिमेंट्री रॉक, और एक है मेटामॉर्फिक रॉक। देखो इग्नियस रॉक जो होती है ना वो ओरिजिनल रॉक होती है। ओरिजिनल मतलब बोले तो जो लावा आया है, ठीक है, वो लावा क्या करेगा, कूल डाउन हो जाएगा, और ओरिजिनल रॉक बनाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, ठीक है। ये इग्नियस रॉक होती है, कूल डाउन होने के बाद ये क्या हो जाती हैं, ये हार्ड हो जाती हैं, और ये इग्नियस रॉक बन जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक पता है कौन सी होती है, जो ये इग्नियस रॉक्स है ना, इनके टूटने के बाद, टूटने फूटने के बाद, वेदरिंग होने के बाद, ठीक है। वेदरिंग क्या होता है भाई, फिजिकल जो उसका फ्रेगमेंटेशन होता है रॉक का, जो रॉक है वो फिजिकली टूट जाती है ना, तो उसको वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। वेदरिंग होने के बाद जो उसके सेडिमेंट्स होते हैं ना इग्नियस रॉक के, वो एक जगह पे जाके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और सेडिमेंटेशन कर देंगे, जिससे ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी अंडर प्रेशर, ठीक है। और नेक्स्ट आती है मेटामॉर्फिक रोग। मेटामॉर्फिक रोग क्या होती है, कि जो सेडिमेंट्री रोग होती है ना, यही अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये क्या बनाती है, मेटामॉर्फिक रोग बनाती है, जो काफी ज्यादा हार्ड होती है और सॉलिड होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जैसे मार्बल होते हैं, मार्बल मेटामॉर्फिक रोग होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इग्नियस रोग। 2 टाइप की इग्नियस रोग होती है, सबसे पहले इंट्रूसिव रोग, दूसरी होती है एक्सट्रूसिव रोग। ये यहाँ पे डिफरेंस है, ये आप लोगों ने याद करने हैं, यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। तो जो इंट्रूसिव रोक क्या होती है, मैग्मा कूल्स बीनीथ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से पहले वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले ही अंदर ही क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। और एक्सट्रूसिव रोक में क्या होता है, जो लावा है वो अर्थ सरफेस के बाहर आके, मतलब बाहर की तरफ आके कूल होता है, एक्सपोज हो जाता है ये, ठीक है, बाहर की तरफ। सेकंड डिफरेंस क्या है, कूल वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे क्या होगा, कूल डाउन होगा, क्योंकि अर्थ सरफेस के अंदर ही है। और यहाँ पे क्या है, ये बाहर आ चुका है, इसलिए एनवायरनमेंट में जल्दी कूल हो जाएगा। थर्ड क्या है, कोर्स ग्रेन टेक्सचर होगा इसका, ठीक है। जो इसका टेक्सचर होगा वो कोर्स ग्रेन होगा, लाइक इतना फाइन नहीं होगा, और यहाँ पे फाइन ग्रेन टेक्सचर है इसका, जो मतलब जो टेक्सचर होंगे वो छोटे छोटे फाइन ग्रेन होंगे, और यहाँ पे कोर्स ग्रेन होंगे। लार्ज क्रिस्टल होंगे इंट्रूसिव के, और एक्सट्रूसिव के स्मॉल क्रिस्टल होंगे, या फिर होंगे ही नहीं, ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे, क्योंकि फाइन ग्रेन है ना ये। फिर नेक्स्ट आता है इसके एग्जाम्पल क्या है,
ग्रेनाइट इसका एग्जांपल है और बेसाल्ट इसका एग्जांपल है, तो आपने ये याद कर लेना ये, ठीक है। तो इंट्रूसिव रॉक कह रहे हैं सम टाइम द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस, ठीक है, या अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के नीचे ही डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट क्या हो जाएगा, वो कूल डाउन हो जाएगा, और सॉलिड रॉक जो बनेंगे उनको क्या बोला जाता है, इंट्रूसिव रॉक्स बोला जाता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। उसका एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रूसिव रॉक, क्या है, जब मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस और वो रैपिडली क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है, और सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो रॉक जो फॉर्म हो रही है इन सच वे ऑन द क्रस्ट, इसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ओके। और इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा बेसाल्ट, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके सामने क्या है, इसकी पिक्चर्स हैं, ठीक है, देख रहे हो आप, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है, इन दोनों की पिक्चर्स दी हुई हैं। इसमें आपको शो भी किया हुआ है क्या, कि ये जो मैग्मा है ये, ठीक है, जो ये लावा है, यहाँ पे ये ऊपर तक आया ही नहीं है, ये अंदर ही कूल डाउन हो रहा है, तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। और यहाँ पे लावा बाहर की तरफ एक्सपोज हो गया है, तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इंट्रूसिव वर्सेस एक्सट्रूसिव, आप देख रहे हो यहाँ पे इंट्रूसिव की रॉक्स जो कौन कौन सी है, डायराइट है, ठीक है, ग्रेनाइट है, पेगमेटाइट है और गैब्रो है, ये सारी इंट्रूसिव रॉक्स हैं। और यहाँ पे एक्सट्रूसिव रॉक कौन सी है, बेसाल्ट, एंडेसाइट, ठीक है, रियोलाइट और स्कोरिया। तो ये सारी की सारी क्या है, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, देखो रॉक्स रोल डाउन कर जाती हैं, क्रैक कर जाती हैं, ठीक है, और हिट करती है एक दूसरे को, ठीक है, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर जाती हैं, ओके। तो जब ऐसा होता है तो ये जो स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है सेडिमेंट, ठीक है। और दी सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एटसेट्रा, ठीक है। जो ये सेडिमेंट होते हैं ना, एक जगह पे दूसरी जगह तक जाने के लिए कौन इनको हेल्प करता है, सेडिमेंट्स को, वाटर, विंड, ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। तो दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। कह रहा है कि भाई जो ये लूज सेडिमेंट्स होते हैं ना, इनको कंप्रेस किया जाता है, तो नेचुरली ये क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है अंडर हाई प्रेशर और हार्ड हो जाती हैं, ताकि वो लेयर्स बना ले रॉक की। और इन्हीं रॉक्स को क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन है आपके सामने, देखो ये सैंडस्टोन दिया हुआ है, ये सैंडस्टोन किससे बना है, सैंड के ग्रेन से, ठीक है। लाइमस्टोन है, जिप्सम है, शेल है, कॉन्ग्लोमरेट है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप हैं, ठीक है। दीज रॉक्स में कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, इसके अंदर फॉसिल भी हो सकते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के भी हो सकते हैं, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी हो सकते हैं जो उसके अंदर कभी रहते होंगे पहले। नेक्स्ट आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक जो हैं वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, अंडर ग्रेट हीट एंड ग्रेट टेम्परेचर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो क्ले है वो चेंज हो जाती है स्लेट में, और लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाएगा, मार्बल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा था पीछे, ये लाइमस्टोन है, यही लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक रॉक में किस में चेंज हो जाएगा, मार्बल में चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पे जो ये स्लेट बनी हुई है ये किससे आई है, क्ले से आई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। अब आता है यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स की यूजेस क्या क्या होंगे। तो कह रहा है कि द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। अब देख रहे हो रोड्स, हाउसेज, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हार्ड रॉक यूज की जाती है। स्टोन्स किस लिए यूज किए जाएंगे, गेम्स खेलने के लिए स्टोन्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि देखो आपके सामने गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है, इस चीज के लिए स्टोन्स यूज किए जाते हैं, स्टेपू वगैरह खेलने के लिए, पिट्ठू खेलने के लिए, ठीक है, इसके लिए क्या स्टोन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। और सोर्स ऑफ मिनरल्स जो हैं वो क्या है, एग्जांपल जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं। रॉक साइकिल आता है, ठीक है। रॉक साइकिल क्या होता है, कि वापस से रॉक अपनी वही फॉर्म ले लेगी जो पहले थी, साइकिल बना लेगी एक। जैसे कि आप देखोगे कि ये लावा बाहर इरप्ट हुआ है, इरप्ट होने के बाद ये क्या बन गया, इग्नियस रॉक बन गया, इग्नियस रॉक के क्या हो गए, सेडिमेंट हुए हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फिर उससे क्या बन गई, सेडिमेंट्री रॉक बन गई, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद वो क्या बन गई, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। और यही एक एरो यहाँ से भी आ रहा है, आप लोग अगर नोट्स वगैरह बनाओगे इसके, तो आप ये वाला एरो भी लगा लेना, ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर
एंड हाई प्रेशर, दोनों केसेस में। ओके और फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो अंडर ग्रेट डेप्थ वापस से मैग्मा बन जाती है, इतनी ज्यादा हीट मिल जाती है उसको और फिर से वो अंदर जाके मिक्स हो जाती है पूरे के पूरे मैग्मा में। तो ये है रॉक साइकिल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म, ठीक है, एक से दूसरी फॉर्म में जब ये क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो इसको बोला जाता है रॉक साइकिल। कह रहा है व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट्स सोलिडिफाई टू बिकम क्या, इग्निस रॉक। ये सोलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, ठंडा होके, तो ये क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा। और यही इग्नियस रॉक क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है छोटे पार्टिकल्स में, जो क्या किया जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और डिपॉजिट कर दे जाते हैं ताकि वो सेडिमेंट्री रॉक बना सकें। ठीक है, तो इग्नियस रॉक के पार्टिकल्स क्या करेंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे अलग अलग जगह पर। और उन्हें लेके कौन जाएगा, इनके एजेंट होते हैं ले जाने वाले, एयर, वाटर और सम ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये कुछ एजेंट्स होते हैं, यही लेके जाते हैं उनको। ठीक है, तो व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों, ठीक है, अगर उनको हीट और ग्रेट प्रेशर में रख दिया जाए तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो हैं, जो कि स्टिल अंडर क्या ग्रेट हीट और प्रेशर में है, वो मेल्ट हो जाते हैं, मतलब वो पिघल जाते हैं और फिर वो क्या बन जाते हैं, मोल्टन मैग्मा। और जो ये मोल्टन मैग्मा है, ये अगेन क्या हो सकता है, ये कूल डाउन भी हो सकता है और सोलिडिफाई भी हो सकता है ताकि वो इग्नियस रॉक बना सके। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो, तो ये डायरेक्टली मैग्मा जो है, इस मैग्मा को भी आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ एक एरो दे सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग ये डायग्राम बनाओगे तो इस वाले को थोड़ा सा ऊपर बनाना और यहाँ से भी इसका क्या कर देना, एक एरो दे देना कि मैग्मा जो है वापस से यही मैग्मा कूल डाउन होके क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिनरल्स की बात होती है। कह रहा है कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है, अलग अलग मिनरल से बने होते हैं रॉक्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ये नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, बनाए तो जाते नहीं है। तो विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इनकी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी पता है कौन सी होती है, जो दिखने वाली प्रॉपर्टी होती है, हमें वो क्या, वो कोई भी चीज कैसी दिखती है ना, उसको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि किसी का कलर कैसा है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, साइज क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन मतलब उसकी कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन है कि वो किस तरीके से बिहेव करती है एनवायरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, सम आर यूज्ड एज फ्यूल, जैसे कि कोल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, इसको हम फ्यूल के जैसे यूज करते हैं ना, अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं पेट्रोल को। ठीक है, वो आता कहाँ से, पेट्रोलियम से तो आता है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, मिनरल इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। जैसे कि आयरन, आयरन ओर से, जो आयरन ओर होता है ना, वहीं से ही क्या मिलेगा, आयरन मिलता है। ठीक है, उसको रिफाइनिंग करके, ठीक है, ऐसे एल्यूमिनियम मिलता है, बॉक्साइट से गोल्ड मिल जाएगा, यूरेनियम मिल जाएगा। ठीक है, ये रिफाइनिंग से मिलता है। ठीक है, और मेडिसिन में भी यूज करते हैं मिनरल्स को, और फर्टिलाइजर्स में भी यूज करते हैं। ये सारे के सारे देख रहे हो मिनरल्स आपके सामने। ठीक है, ये रॉक्स हैं पहले, ठीक है, और ये रॉक्स किससे बनी होती है, इन मिनरल से बनी होती है। फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स है गाइस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप करना अपने आप। ठीक है, या कोई भी समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए तो पीछे वापस से आप जाके इस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर इस वीडियो में ही है। ठीक है, जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ये 15 है टोटल। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये आपने करने हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको ये सब समझ में आया है, आपको कंपोजिशन ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ये समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।